नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। किसान साथियों, लगभग हमारे सभी किसान साथियों की सोयाबीन की फसल में फूल आने लगा होगा और कुछ फलियां भी बनने लगी होंगी। किसान साथियों, हमारे इधर सोयाबीन की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है और सभी किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल में फूल आने लगा है और कुछ में फलियां भी बनने लगी हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा आप कहां से हैं और आपकी सोयाबीन की फसल में क्या स्थिति है। और साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोयाबीन की फसल में जितना फूल आया है उतनी ही फलियां बन जाएं, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना इस समय पर सोयाबीन की फसल में फूल आने पर आपको बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों, पहला यह है कि आपकी सोयाबीन की फसल में अगर फूल आने लगा है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। अपनी सोयाबीन की फसल की समय समय पर आप चाहें निगरानी करते रहना है। इस समय पर कीटों का अटैक अपनी सोयाबीन की फसल पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय पर हमारी फसल में कीटों का अटैक होता है तो उसका प्रभाव फूलों पर पड़ता है और फूल मुरझा जाते हैं, कई बार फूल गिर भी जाते हैं। तो ऐसे में जितना फूल आता है उतनी फलियां नहीं बन पाती हैं, जिससे हमारा सोयाबीन की फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो किसान साथियों, जैसे ही आपको सोयाबीन में फूल बनते समय या फलियां बनते समय कीटों का, इल्लियों का अटैक दिखे तो तुरंत आपको कीटनाशक का प्रयोग करके इस समय पर कीटों का नियंत्रण करना चाहिए। और किसान साथियों, कई बार क्या होता है, मौसम के गड़बड़ी के कारण भी हमारी पूरे फूल जितने आते हैं उतनी फलियां नहीं बन पाती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, ऐसी स्थिति में भी हमारे फूल ड्रॉप होने लगते हैं, पूरी फलियां नहीं बन पाती हैं। और कई बार क्या होता है, ज़्यादा दिनों तक बारिश नहीं होती है, लगातार धूप निकलती रहती है और हमारे खेत की नमी भी कम हो जाती है, मिट्टी में नमी नहीं रहती है, जिस कारण से भी हमारे सोयाबीन की फसल के फूल ड्रॉप होने लगते हैं। तो किसान साथियों, यह तो सब प्राकृतिक कंडीशन हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वह तो हमें ज़रूर करना चाहिए। पहला किसान साथियों, आपको कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए और वही कीटनाशक का प्रयोग करें जो कीटनाशक आपकी सोयाबीन के फूल पर डिफेक्ट ना पड़े। जी हाँ किसान साथियों, आप खरपतवार नाशक की तरह ही सोयाबीन की फसल में फूल आते समय कीटनाशक भी दुष्प्रभाव डाल सकती है, तो आप ऐसी कीटनाशक का प्रयोग करें जो सोयाबीन की फसल के फूल पर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना डाले। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में फूल बनते समय आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे आपकी सोयाबीन की फसल के फूल पर कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप किसान भाइयों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर निरंतर मिलती रहती है। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपकी काम की खबर को लेकर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।